Welcome back. Today I'll start with equations of motion. In my previous video I told you about that I will discuss in my video, that is 3 equations of motion, which is very important. Now why, suppose this is the equation like v is equal to u plus at. Now these are the equation. What is the meaning of these equations? Suppose one of the variable ये वेरिएबल आपको आता है, ये वेरिएबल आता है, तो आप v निकाल सकेंगे. अब तक आप क्या कर रहे थे, एक एक निकाल रहे थे. सपोज एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं. सो सिंगल फिजिकल क्वांटिटी यू आर finding, but equation में so many quantities are there and you have to find any one of them. So why this equation is important, v is equal to u plus at. Suppose आपको acceleration निकालना है, बाकी सब दिया रहेगा. So many variables are there and you have to find any one of them. This is the importance of equation. Equation को हम इसलिए, अब the question is, ये equation आई कहाँ से हमने ये discover करा? That is known as derivation. Derivation of equation. Physics में जब भी आपको equations आएंगे, आपका derivation is very important कि from where we got this derivation. And in your question paper, that is in your exam, students, 3 marks का एक derivation 100% होता है. So please don't take it lightly. बहुत ही important है और easy है. आपको ये नहीं लगे कि अरे derivation I don't know what ma'am is saying. No, this is easy, but the technically you have to understand the thing. Already मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ग्राफ्स वगैरह सब समझा दिए, तो आपको यहाँ पे देखना बहुत easy हो जाएगा. Yes, start. Shall I start? Yes, come. Now suppose एक ऑब्जेक्ट या एक बॉय, वन बॉय starts with the velocity in time t. ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, 20, 30, 40 एंड टाइम अगर ले लेते हैं हम तो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, like this. Okay, now this is what meter per second. I'm talking about velocity and this is the time taken, and that in my previous video I told you from where the boy starts with the initial velocity and this is reaching point, that is final velocity. अब हम इसमें क्या देखेंगे, बॉय एक वेलोसिटी से चलना शुरू किया इन्होंने. सपोज यहां तक पहुंचे 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड. अब उसने क्या करा, अपनी स्पीड को एक्सेलरेट किया. मतलब एक्सेलरेशन मींस, एक्सेलरेट मतलब या तो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है या कुछ भी अपने अंदर से एनर्जी लाके अपनी स्पीड बढ़ा रहा है. अगर कार होता तो क्या होता, एक्सेलरेटर होता है कार में. यस, तो व्हाई दैट एक्सेलरेटर इज टू स्पीड अप द वेलोसिटी. या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है. व्हाट इज कांस्टेंट, एक ही वेलोसिटी से सेम टाइम उसी में वो चल रहा है, तो आपका एक पैरेलल ग्राफ बनता है. मैंने आपको पिछले ग्राफ में समझाया था. यहां पे एक्सेलरेट हो रहा मतलब यहां तक तो वो आता रहा अपने कांस्टेंट वेलोसिटी में, देन ही स्टार्ट्स, उसकी बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन आ गई जो कि ए से रिप्रेजेंट करेंगे. इसने अपनी स्पीड कुछ ज्यादा सी बढ़ा दी, एक्सेलरेशन हो गया अंदर से. या फिर अगर वो कार चला रहा है तब तो आपको पता ही एक्सेलरेटर से करेगा. अगर वो खुद चल के जा रहा है तो वो अपनी एनर्जी इंक्रीज करके जल्दी जल्दी चलने लगेगा. दिस इज द थिंग, एक्सेलरेशन. नाउ, और वो यहां से लेकर यहां तक कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा. स्टूडेंट्स, मैंने डिस्टेंस की बात नहीं की, मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात की. दैट मीन्स यस, मैं वेलोसिटी की बात कर रही हूं. हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट this is distance and displacement, that is small s, right? This is how it is happening. The boy starts from suppose point O and reaches to, यहां पे उसने अपना एक्सेलरेट करा. यहां सपोज मैं ले रही हूं A, यहां तक उसने क्या करा, कांस्टेंट वेलोसिटी. यहां से फिर वो चला एक स्पीड में एंड दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन and reaches to point V. Okay? तो अगर उसने यहां से शुरू करा reaches to point B, तो मैं इसको अगर कैपिटल B मान लूं और इसकी वेलोसिटी हो गई V. So O से A constant and then to B acceleration.
यस अब हम इसी को अगर हम ग्राफ में पुट करें, वेरी इजी, लॉजिक आपको यहां समझ आ गया। अब मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक ग्राफ बना रही हूं, ठीक है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू हम वेलोसिटी ग्राफ बनाएंगे क्योंकि हम एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, एंड दिस इज द O point from where the body starts, and this is in seconds and this is in meter per second. Correct student? You already know about all this. अब यहां तक मैंने आपसे कहा इस जगह तक वो क्या था, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था। तो अब आपका ये आ गया मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। तो यहां से यहां पे आया और सपोज मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी मान लिया, मतलब यहां से वो चल रहा था और अचानक से यहां तक आने के बाद दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो थी इस पॉइंट में आते आते, वो कुछ क्या था, सपोज 20 मीटर पर सेकेंड। यस स्टूडेंट, यहां से यहां चला, यहां से यहां चला, तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था। अब अचानक से उसने एक्सेलरेट करा और यहां पे पहुंच गया, दैट इज व्हाट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। एंड यहां पे मैंने आपसे कहा था कि ए पोजीशन है तो ओ से ए तक, वेट मैं थोड़ा क्लियर कर दूं यहां पे, ए ठीक है, एंड दिस इज वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड की ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। नाउ यहां तक तो वो पहुंचा और एक्सेलरेट करा और बी पे रीच कर गया, करेक्ट, एकदम समझ आ गया। नाउ इफ वी ड्रॉ, अगर मैं मिलाऊं इनको, if we draw perpendicular line from B to C and from B to E, we observe that, अब यहां तक पहुंचने का मतलब है ये V पोजीशन है इसकी, तो अगर ये V है तो ये भी V पोजीशन है, अगर U ये है तो ये भी U पोजीशन है, बिकॉज पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। यस, सो OA और हम इसे एक नाम दे देंगे D पॉइंट। So OA is U, then DC is also U, right? If AE is V, then OE पूरा लेंगे V, तो आपका फिर क्या हो जाएगा, BC भी V के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर? दैट इज फाइनल वेलोसिटी। और ये जो लाइन गई वो आपकी एक्सेलरेशन की लाइन है। यस स्टूडेंट, नाउ कम डेरिवेशन। अगर आपको ये और इससे आपने अच्छे से रिलेट कर लिया, बस अब 2 मिनट में डेरिवेशन हो जाना है। कैसे? अब जैसे हमें ये सारा समझ आ गया, देन अब हम डेरिवेशन करने से पहले कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, जो हमने यहां समझा बस हमें उसे वहीं लिख देना है। स्टेटमेंट, आप डायरेक्ट डेरिवेशन में ये ना कि ओ ए ये सब नहीं करना है, आपको पहले जैसे जो आपको यहाँ पे आपको समझाया मैंने उसे हम लिख देंगे फॉर टीचर, और या जब भी डेरिवेशन करते हैं स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कंसिडर एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ओ, एम आई राइट स्टूडेंट? एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट O with the initial velocity u showing the constant velocity, अभी यही तो समझाया मैंने आपको, showing the constant velocity in time taken t small t from O to C, ये आपका टाइम हो गया, reaches point A and then the body accelerates till point B। क्या बोला मैंने? जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा उसी स्टेटमेंट को आप लिख लेंगे, कोई रटने की जरूरत नहीं है, इट इज साइंस, यू कैन राइट इट योरसेल्फ। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट O with the initial velocity u reaches to point A in time taken t, that is O to C, and then accelerates till here, it is a constant velocity, then it accelerates till point B। Now next concept, we observe that, हमने क्या देखा, हमने फिर क्या देखा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको जो जो दिख रहा है मैं देखो लिखती चली जा रही हूँ। सपोज इनिशियल वेलोसिटी आपको दिख रहा है, बोलो यस स्टूडेंट, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? O2 है, इतना इजी है, प्लीज बस 2 मिनट, आपको सिर्फ एक बार कंसेप्ट समझ आ गया, आप अपने आप करते चले जाओगे। नाउ O2 OA, और जो कि और किसके इक्विवेलेंट है, आपका DC के इक्विवेलेंट है। This and this is equal to each other because they are parallel to each other, इसीलिए इक्वल है। नेक्स्ट आपने अब क्या देखा, V, so V is equal to BC is equal to EO। देखो
BC, पूरा BCV और पूरा E से लेकर U तक आपका फाइनल वेलोसिटी कहलाएगा। क्यों? आप अगर सोचोगे बीच में तो U आ गया, नो, उसने स्टार्ट तो यहीं से करा था ना, और वो यहाँ पे आकर रीच करा, तो पूरे को लेते हैं क्या? V, फाइनल वेलोसिटी। आप आ जाओ टाइम टेकन विच इज OC, और जो ऑल्सो इक्वल टू AD। देखो OC जो ये इसके पैरेलल है, तो इसे भी हम टाइम मान सकते हैं। ओके, सो ये हमने जब ऑब्जर्व करा, अब हमें क्या निकालना है? नाउ फर्स्ट BC हम निकालेंगे। BC, क्योंकि हमें पूरी BC नहीं पता, हमें BD तो पता है, V है, और DC आपका U है। ये तो हमने कंसिडर करा उस साइड। एक्चुअली तो ठीक है, BC आपका V है, बट how will we prove that कि BC is equal to what? V. So अब अगर मैंने कहा BC is equal to BD plus DC, करेक्ट स्टूडेंट? BC आपका BD plus DC, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहां से बॉडी ने स्टार्ट करा और यहां तक रीच करा, तो U और V से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। हम BC की अगर बात करेंगे तो BD और DC पूरा इंक्लूड हो जाएगा। यस, तो अब अगर मैंने कहा BD इज इक्वल टू, क्या ये करेक्ट है? मुझे अगर BD चाहिए, दैट मीन्स यस, क्या चाहिए था? यहां से उसने एक्सेलरेट करा, तो हमें यहां तक का पोजीशन चाहिए। सो मैंने कहा BD इज इक्वल टू, अगर मैं BC में से DC को माइनस कर दूं, क्या मुझे BD मिल गया? मिला? यस। नाउ नेक्स्ट आपका आएगा, तो BD इज इक्वल टू, BC क्या है स्टूडेंट? V माइनस U। देखो BD इज इक्वल टू V माइनस U आया, सो आपको क्या मिल गया? BD मिल गया। एंड वी नो दैट V माइनस U, अगर मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लू, फर्स्ट इक्वेशन, एंड BD इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा? व्हाट इज V माइनस U स्टूडेंट? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सेलरेशन में बताया था, V माइनस U अपॉन T, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां पे मैंने कह दिया कि V माइनस U आपका चेंज इन वेलोसिटी है। क्लियर? एकदम बहुत संभल के समझोगे तो देखो 2 मिनट में आ जाएगा। ये मेरा BD निकल के आ गया, चेंज इन वेलोसिटी। बस जहां मेरे को BD मिल गया, वेरी वेरी इजी नेक्स्ट स्टेप। नाउ नेक्स्ट स्टेप, वी नो दैट क्या? व्हाट यू नो? अगर मैंने, वी नो दैट आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। क्या ये सबको मालूम है? यस, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो एक्सेलरेशन अगर मैंने यहां पे लिखा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U, मेरा क्या था? ये देखो, V माइनस U क्या था? BD। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, और T मेरा क्या है? OC, BD अपॉन OC, और BD अपॉन AD भी बोल सकते हैं, बिकॉज OC इज इक्वल टू AD। क्लियर? नाउ अब इसमें अगर वैल्यूज डाल दूं मैं, क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू BD अपॉन T, देखो BD अपॉन T। सो BD क्या हो जाएगा मेरा? BD इज इक्वल टू 80, BD इज इक्वल टू 80, करेक्ट? क्या आया? ये चेंज इन वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 80। अब मैं BD की जगह क्या लिख सकती हूं? बोलो। यस, BD क्या था? यहां नहीं है, एक सेकेंड। BD आपका फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या निकाला था स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन 1? V माइनस U। सो V माइनस U इज इक्वल टू 80। सो इंटरचेंज जब हम करेंगे तो आपका आ जाएगा V इज इक्वल टू U प्लस 80। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन डिराइव्ड। वेरी वेरी इजी स्टेटमेंट, आपको सारा समझ आ गया। एक बार और रिकॉल कर रही हूं। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट O, reaches to point A with a constant velocity that is U initial.
Now from A point it accelerates till B, right? And if we draw the perpendicular line from BC to BE, and if we draw the parallel line joining this showing the constant velocity. Yes, now we observe that, अब आ जाओ बस, U is equal to OA which is equal to DC, V is equal to BC is equal to final velocity BC, ये रहा B to C is equal to E to O, right? T OC also equal to AD. ये आपको ये ग्राफ का what you have observed. नेक्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू फाइंड BC. तो अगर पूरा BC निकालना है तो BD में से मैंने DC को माइनस कर देना है. ओके और जहां मैंने माइनस करा तो BD इज इक्वल टू BC की वैल्यू थी मेरी V और DC की वैल्यू थी मेरी, वेयर इज DC? यस, दिस इज U. This is U because this is U, so here DC is U. If this is V, so BD is also V. So हमें यहाँ पे BC minus DC, that is V minus U, which is equal to change in velocity. So when we get the BD, that is equation number 1 we put, right? Bas, now it is very easy. We know that acceleration is equal to V minus U upon T. So acceleration is equal to V minus U, आपका क्या था? BD. अपॉन T, that is OC या फिर BD अपॉन AD, राइट? हमें अब वैल्यूज लगा देनी है इस पे. A is equal to BD upon T. So from first equation मैंने क्या निकाला था? BD is equal to क्या था बोलो? V minus U. यहाँ पे BD is equal to A into T. So AT आपका इस साइड लिख लो और BD आपका V minus U from first equation से आपने करा. And by interchanging these quantities हम क्या करेंगे? V is equal to U plus AT. This is the first equation done. Yes student, एक बार या दो बार एक बार रजिस्टर में प्रैक्टिस कर लोगे, मेन आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. बाकी सब ज्योमेट्रिकल है, नथिंग इज देयर, सिर्फ आपको मैच कर करके इसको करते जाना है. ओके, नाउ दिस इज ओवर. First equation is clear. In my next video, I'll go with second and third equation, 9th class. Clear? Then the numerical session that is related to these equations, we will go with numericals. Okay? Yes? Bye students. Please subscribe. Thank you so much, 9th class.